गया। उसके बाद बाबा ने बम बम काट दी। शोभन सरकार की तरफ से मोदी को चिट्ठी लिखी गई। फिर मोदी को अपने प्रधानमंत्री वाले सपने की याद आ गई। याद आ गया कि अगर बाबा ही विरोध करने लग जाएंगे तो 2014 में बेड़ा भला कौन पार लगाएगा। फिर उठाया लैपटॉप और साधु शोभन सरकार की तारीफ में कसीदे पढ़ डाले। सोमवार की शाम होते होते संत शोभन सरकार का दिल पसीज गया। शोभन सरकार ने कहा, जाओ मोदी, तुम्हें माफ किया। पूरी दुनिया हमारी मजाक उड़ा रही है। किसी को सपना आया और दिल्ली की सरकार 1000 टन सोना खोजने के लिए खुदाई करने में आज लग पड़ी है। मोदी झूठ का व्यापारियों का सरदार है। इसमें हमें पंच लेकर रहा तो क्लियर करना चाहिए। मोदी ने सोने के सपने को लेकर सियासी निशाना कांग्रेस पर लगाया था। उसके बाद कांग्रेस जितना तिलमिलाई तो तिलमिलाई ही, मोदी के शब्द उन्नाव पहुंचे तो बैरागी बाबा भी बिलबिला उठे। तो मोदी जी आते हैं तो सोशल मीडिया के वेबसाइट का 3D का प्रचार बहुत बढ़िया करते हैं। सोशल मीडिया के सबसे बड़े हिमायती और सबसे बड़े पैरोकार यही बन जाते हैं। आज मोदी जी को इस बात का अफसोस हो रहा है कि सोने की सूचना मिली, केंद्र सरकार खुदाई करा रही है, घसाई हो रही है। मोदी जी, तुम अगर प्राइम मिनिस्टर होते तो तुम्हें कोई सूचना मिलती तो तुम क्या करते? इस बात का जवाब दोगे तुम मुझे? तुम क्या करते? खुदाई के मुद्दे पर साधु शोभन सरकार की तरफ से गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर नाराजगी का इजहार किया गया है। चिट्ठी में कहा गया है, आदरणीय नरेंद्र भाई, विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं कि केंद्र सरकार और श्रीमती सोनिया गांधी पर हमला करने की हड़बड़ी में आपने संतों की मर्यादा का भी उल्लंघन कर दिया है। सत्य संकल्प श्री स्वामी शोभन सरकार जी ने जो सपना देखा वो इस राष्ट्र को विश्व की सबसे शक्तिशाली आर्थिक शक्ति बनाने का है। उसी सपने की तामीर के लिए स्वामी जी ने भारत सरकार को अमेरिका और ब्रिटेन दोनों देशों के कुल संयुक्त स्वर्ण भंडार से अधिक स्वर्ण उपलब्ध कराने का संकल्प लिया था, जिसके तहत उन्होंने केंद्र सरकार, राज्य सरकार और जिला प्रशासन को पत्र भेजकर अनुरोध किया कि डोंडिया खेड़ा में एक स्थान की जांच जीएसआई से करा ली जाए और अगर जीएसआई जांच में तथ्य प्रमाणित हों तो खनन कार्य करा लिया जाए। यहाँ तो केवल 1000 टन सोने की बात है। शोभन सरकार जी ने तो राष्ट्र को 21,000 टन स्वर्ण कोष उपलब्ध कराने का संकल्प लिया है। आप जैसे प्रभावशाली नेता से गुजारिश है कि अनर्गल प्रलाप करके समय न व्यर्थ करें। शोभन सरकार के पलटवार के बाद मोदी ने हथियार रख दिए हैं। इतना होते होते मोदी समझ गए कि सियासत की जिस ऊंचाई पर जाने का सपना उन्होंने देखा है, उस सपने को जीने के लिए दूसरों के सपनों का सम्मान करना होगा। इसीलिए सोशल साइट पर गलती सुधार ली। मोदी ने लिखा, संत शोभन सरकार से लाखों लोगों की श्रद्धा जुड़ी है और मैं उनकी तपस्या और त्याग को प्रणाम करता हूँ। किले में 1000 टन खजाने की बात पर एएसआई के डायरेक्टर ने सीधे शब्दों में कह दिया है कि 1000 टन सोना जब आज तक कहीं नहीं निकला तो उन्नाव में क्या निकलेगा। थोड़ा बहुत ही मिल जाए तो गनीमत है। मैं बता रहा हूँ, सोना थोड़ा मोटा मिल सकता है। थोड़ा मोटा का मतलब किसी घड़े में मिल गया, थोड़ा सा मिल गया, 1 किलो 2 किलो सोना तो मिल सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन इतना तो सोना आज तक किसी भी खुदाई में नहीं मिला। कितना निकलेगा, सवाल बहुत बड़ा है और देश इस सवाल के साए में खड़ा होकर निकलते हुए सोने की चमक का एहसास करने के लिए व्याकुल है। लेकिन जरूर निकलेगा, इस पर बाबा जमे हुए हैं। तलवार लेके आ जाओ, लेकिन पहले ये तो बताओ, सभी काटो ना, देखो हम सही कह रहे हैं, कह रहे तुम्हारे वैज्ञानिक क्या कह रहे हैं, हमसे मतलब नहीं। ये रंगे पुत्र साधु तुम्हारे आधार के चलन में क्या कह रहे, सन्यासी, हमसे मतलब नहीं। तुम्हारा आधार क्या कह रहा है, हमसे मतलब नहीं। बुद्धिजीवी क्या कह रहे, हमसे मतलब नहीं। हम उस कथन के जिम्मेदार हैं जो हमारे मुंह से निकल रहा है। हमने अगर वचन दिया है तो आपको एक बात और कह दूं, तो रघुवंश के हम वंशज हैं। रघुवंश शिरोमणि आज के दौर में श्री स्वामी शोभन सरकार है और हमारी एक परंपरा है कि प्राण जाए पर वचन न जाए, जब चाहे हमारी प्राण की हिम्मत आ जाए। मोदी ने सपने की सवारी के पीछे चल रही सरकार पर सवाल क्या किया। बाबा मोदी से होते हुए अटल बिहारी, आडवाणी और फिर वीपी सिंह पर जाकर रुके।
नरेंद्र मोदी जिस पार्टी के प्रधानमंत्री के दावेदार हैं, उस पार्टी ने इस देश में सिवाय आज तक झूठ के व्यापार में कुछ नहीं किया। मित्रों, पॉइंट वाइज कहना चाहता हूँ, सबसे पहले इनको मौका मिला वीपी सिंह के साथ में सरकार बनाने का। अटल बिहारी वाजपेयी और अडवाणी दोनों बड़ी इम्पोर्टेंट पोजीशन में थे। अडवाणी जी के पेट में पीड़ा थी, बीजेपी के अध्यक्ष बनाए गए थे उन्हीं दिनों कि अटल जी का कद मुझसे बड़ा कैसे है, मैं उनसे बड़ा कैसे हो जाऊं। संत शोभन सरकार सामने नहीं आते, कहते हैं ये सपना देखने की बात भी सही नहीं है। सपने की बात तो सच है, लेकिन ये बात सपने में दिखी ये सच नहीं है। सोने की बात पुख्ता सबूतों के सहारे खड़ी की गई है। एक बात क्लियर कर दूं, बार बार हर चैनल सपने की बात कर रहा है। सपना हमारा एक है, शोभन सरकार का हमारा सपना एक है कि देश विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बन जाए धनतेरस के पहले पहले। इस सही सपने को देखकर इसकी तामीर के लिए हमने का ऑफर किया। कोई सपने को नकार रहा है, कोई स्वीकार रहा है, कोई सपने पर सवाल कर रहा है, कोई सपने की सवारी कर रहा है, कोई खोद रहा है, कोई खुदवा रहा है, कोई मेला लगा रहा है, कोई मालपुआ उड़ा रहा है। 19वीं सदी के ऐतिहासिक किले के चप्पे चप्पे पर 21वीं सदी की आंखें चिपक गई हैं। लेकिन 100 टन सोने की कीमत का सपना अगर सच निकला तो भाग्य भी बदलेगा और भारत भी। भारत यादव, समाचार प्लस। जी, तो तीसरे दिन की खुदाई में एक दीवार दिखी आज, जिसे देखकर सबके चेहरे खिल उठे थे। खुदाई का चौथा दिन भी समाप्त हो गया आज 43 सेंटीमीटर की खुदाई की गई। मोदी को जैसे तैसे माफी मिल गई। अब बिहार वाले नीतीश बाबू ने कह दिया कि खजाने की बातें पूरी तरह से ढोंग हैं, बकवास हैं, सपना कोई भी देख सकता है और हम मेहनत करने में भरोसा रखते हैं, सपना देखने में नहीं। यानी हर कोई जो है अपनी अपनी ढपली जो है और अपना अपना राग बजाने में व्यस्त है, लगा हुआ है। चलिए, चर्चा में कौन कौन शामिल होगा हमारी 1 घंटे का शो है। इसमें अमिताभ अग्निहोत्री जी होंगे, आप हमारे मैनेजिंग एडिटर हैं। हमारे साथ ओम प्रकाश सिंह साहब होंगे, आप अखिलेश जी के बड़े करीबी हैं, मुलायम सिंह जी की कोर टीम में हैं और उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, आप उस पद को सुशोभित कर रहे हैं। इसके अलावा हृदयनारायण दीक्षित जी हैं, आप बीजेपी की नुमाइंदगी कर रहे हैं। भाई लाल नकवी हैं, आप कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। गोविंद पंत राजू हमारे साथ हैं, आप हमारे स्थानीय संपादक हैं। और हमारे नोएडा स्टूडियोज में हैं डॉक्टर अमरेंद्र नाथ जी, आप एएसआई के पूर्व डायरेक्टर हैं। और हरिद्वार आपको लेकर चलेंगे, कैलाशानंद जी महाराज हमारे साथ हैं, आप हिंदू धर्म गुरु हैं। सबसे टिकर की बात करते हैं जी। अमिताभ अग्निहोत्री जी, इस चर्चा को पहले दायरा दिया जाए। देखिए, जिस दिन नरेंद्र भाई ने ये बात कही थी मंच से, मैंने उसी दिन आपत्ति जताई थी। सोना निकले नहीं निकले अलग का विषय है, लेकिन ये बात अतुल आप जानते हैं कि इस देश में सबसे पहले समाचार प्लस ने कही थी कि ये खुदाई किसी की चिट्ठी और सपने पर नहीं हो रही। हाँ। इसलिए दोष शोभन सरकार को क्यों? ये खुदाई हो रही है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के बाद भारत सरकार द्वारा एएसआई को दिए गए मैंडेट के अधीन। इसमें कहां है ओम जी और शोभन सरकार? और शोभन सरकार का लालच, उनका कोई जिसमें उनका हित होता हो व्यक्तिगत, इस पूरे प्रसंग में मुझे बताइए। शोभन सरकार प्रसिद्धि के मामले में भी वो जो उनका इलाका है वहां वो वास्तव में आध्यात्मिक जगत की सरकार है। जिन लोगों ने शोभन आश्रम देखा है जाके, हाँ। आप उस इलाके के लाखों लाख लोगों को सर्वे करके आ जाइए और उनसे पूछिए कि शोभन सरकार की बात आपके लिए क्या मायने रखती है। ये भारत की तासीर को समझिए। उनमें से 99% से ज्यादा लोग कहेंगे कि शोभन सरकार जो कहे वो ठीक। कुछ लोग जीते जी एक पूरा किंवदंती हो जाते हैं। गांव गांव में शोभन सरकार को लेकर अलग अलग कहानियां हैं वहां। तो मुझे अच्छा नहीं लगा कि उतने बड़े पद का आदमी, उतने बड़े कद का आदमी इस ढंग का आरोप लगाए। आपको कांग्रेस को घेरना था, आपके पास वैलिड पॉइंट था, घेरते। लेकिन शोभन सरकार को बीच में घसीटने की जरूरत नहीं थी। जी, ओम प्रकाश सिंह साहब के पास चलूंगा। ओम प्रकाश सिंह साहब, आप उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट मंत्री हैं। ये जो पूरे डेवलपमेंट्स हैं इन पर आपकी भी निगाहें हैं, चूंकि
नरेश जी ने कहा, नरेश अग्रवाल साहब ने कि साहब ये सोना यूपी से निकल रहा है, इसलिए पूरा हक यूपी का है, हम किसी को न देंगे। इस तरह की बातें हो रही हैं। ये ठीक वैसे ही है कि गांव बसाने लुटेरे पहले आ गए, सोना निकलाने ही दावेदार पहले आ गए। आपका व्यक्तिगत और आपकी सरकार का मत क्या है? देखिए, ये पुरातत्व विभाग अपना काम कर रहा है, आईएसआई का। वो ऑलरेडी रिपोर्ट है, रिपोर्ट के अनुसार काम हो रहा है। इस पर इस तरह की बात करना, चाहे नरेंद्र मोदी जी हो या कोई हो, शोभन वाला सरकार एक पहुंचे हुए संत है। उनकी पूरी की पूरी जो दिनचर्या है समाज के लिए है, और उनके मन में हमेशा समाज को जोड़ने का, समाज को सूत्र में पिरोने का और समाज के लिए जीने और मरने का है। ऐसे संत के बारे में इस तरह की बातें करना भी हमें नहीं चाहिए। रुपया कहाँ से मिलेगा नहीं मिलेगा ये अलग विषय वस्तु है। जो हमारे कहने की बात हो रही है वो तो एक प्रक्रिया में लागू चालू है और हो रहा है। उस पर क्रिया प्रतिक्रिया देने का कोई फिलहाल औचित्य नहीं बनता। मैं तो वहां जा चुका हूं। जिस दिन घटना हुई है, पता करिए उससे 3 दिन पहले मैं पर्यटन विभाग से माननीय अखिलेश यादव जी ने उस जगह के लिए 3.5 करोड़ रुपया दे दी। ठीक है, बजट पास हुआ और उन्नाव के उन जगहों के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने। जी, तकनीकी दिक्कत है, फ्रेम बार बार फ्रीज हो रहा है। भाई हिलाल नकवी, भाई हिलाल नकवी, मुझे अभी तक ये समझ नहीं आता कि रेणुका जी का बयान आता है, वो कहते हैं कि साहब ये तो राज्य सरकार खुदाई करवा रही है, केंद्र से इसका कोई मतलब नहीं। मैं तो बड़ा पेट पकड़ पकड़ के हंसा बहुत देर तक कि साहब ये जो जीएसआई और एएसआई है ये राज्य सरकार के अंडर में कब से आ गई। हमको तो समझ ही नहीं आया। हम तो समझने लगे, कई लोगों से पूछा हमने जो हमारे कुछ एक वरिष्ठ जन थे एएसआई में जो काम करते हैं उनसे पूछा कि हमको भैया आप लोग राज्य सरकार में आ गए हो क्या, अब केंद्र ने आपको दुत्कार दिया क्या? तो भी उतना ही हंसे। तो एक तो ये मुद्दा है कि भाई चाहे कांग्रेस हो उसको भी सोच समझ के बोलना चाहिए, चाहे नरेंद्र भाई मोदी जी की तरफ से इस तरह का बयान आया हो। अब एक और बयान बहादुर पैदा होगा, चूंकि अब मोदी बोलेंगे और नीतीश चुप हो जाए तो ये भी कम से कम ठीक नहीं होता भैया। तो मोदी जी के बाद अब नीतीश बाबू भी कूदे। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि संत और संतत्व को इन तमाम राजनीति और बयानबाजियों से दूर रखना चाहिए। सिर्फ एक लाइन का मेरा ये सबमिशन है। क्या ठीक है ये? देखिए, जो बात आप कह रहे हैं इसके अंदर बड़ी गंभीर बात आपने कही है। हाँ। और निश्चित रूप से बयान करने से पहले, किसी भी बात को कहने से पहले उसको सोचना चाहिए, उसके बाद देना चाहिए। विशेष करके अगर आप किसी राजनीतिक दल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तब निश्चित रूप से आपके पर और ज्यादा दायित्व बढ़ जाता है। जी। रही बात वहां की खुदाई को लेकर के, तो निश्चित रूप से जहां तक कि जीएसआई का या एएसआई का सवाल उठता है, ये केंद्र सरकार के अंतर्गत आते हैं और केंद्र सरकार के ही ये कर्मचारी हैं। खुदाई कराने के अंदर अगर उनको राज्य सरकार मदद कर रही है या राज्य सरकार ने उनको बुलाया, इसका ये मतलब नहीं हो जाता है कि वो केंद्र सरकार में नहीं रह गए या केंद्र सरकार के नहीं है। यहां पे कुल मिलाकर के बात यह है कि जीएसआई ने वहां पर देखा, वहां पे उनको लगा कि यहां पे कुछ ना कुछ मेटल अंदर मौजूद है, जिसकी वजह से ये खुदाई का कार्य आगे बढ़ा है। इस खुदाई के कार्य को संपूर्ण हो जाने से अपने आप सब निकल करके आ जाएगा कि जो बात कही जा रही है, जो साइंटिफिक तरीके से अगर खुदाई की जा रही है, जैसा कि हम विश्वास करते हैं कि जीएसआई ने इसको साइंटिफिक तरीके से ही खुदाई की है, तो वो अपने आप चीजें स्पष्ट रूप से निकल करके सामने आ जाएंगी। इसके अंदर इतनी ज्यादा बयानबाजी या इसको लेकर के इतना तूल देना जो है वो किसी को भी ठीक नहीं लगता है। ना ही मोदी जी को ये बात ठीक लगती है और ना ही ये बात, अगर रेणुका जी ने इस तरह की कोई बात कही है तो वो भी ठीक नहीं है। खुदाई होने दें, उसके अंदर परिणाम आने दें, उसी के पश्चात अगर कोई बात कहेंगे तो उसके पीछे कोई तथ्य होगा। हालांकि विश्वास होना चाहिए। मैं यहाँ कहूंगा कि जी सब लोग और हमारी बिरादरी के लोग हैं, टेलीविजन और अखबार के मित्र, वो लोग भी और राजनेता भी सब एक स्वर में अटारी पर खड़े होकर चिल्ला रहे हैं कि अगर सोना नहीं मिला तो शोभन सरकार झूठे, अगर सोना नहीं मिला तो शोभन सरकार का संतत्व विफल। मैं इस बात को थोड़ा दूसरे ढंग से रखने की अनुमति चाहता हूं। ये क्यों नहीं कहता यह देश, यहां के पत्रकार, यहां के प्रगतिवादी राजनेता, कि अगर वहां सोना नहीं मिला, चांदी नहीं मिली तो जीएसआई फेल, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया फेल, ये क्यों नहीं कहा जा रहा है? उसकी जो मैपिंग हुई ऑफिशियली, जो रिपोर्ट सबमिट हुई 29 सितंबर को भारत सरकार को, वो तो जीएसआई की, शोभन सरकार ने थोड़ी ना मैपिंग करके भारत सरकार को भेजा, ना उनकी मैपिंग पर आर्डर हो सकता था।
उसके बाद ही एसआई को ऑर्डर हुआ। और बाद में जब हम लोगों ने खबर दिखाई, उसके अगले दिन भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय ने इस आशय का एक बाकायदा चिट्ठी जारी पत्र भी जारी कर दिया, जिसमें हमारी जो घटनाक्रम थे उनको डिटो किया।